वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पार्टिसिपल्स को पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और एक वर्ब और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है, एक जेरेंड प्लस इन्फिनेटिव और जो पार्टिसिपल्स हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि इन सारे जो टर्म्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें आपको डिफ्रेंसिएशन का पता होना चाहिए। आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें से जेरेंड्स भी बनते हैं, उसमें से इन्फिनेटिव्स भी बनते हैं और उसी में से पार्टिसिपल्स भी बनते हैं। ठीक है। अब बाज़ों का जो बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि पार्टिसिपल्स तो सेम वर्ब्स होते हैं, ठीक है, तो वो वर्ब्स नहीं होते, उनको वर्ब्स की जगह पे यूज़ किया जाता है। वो असल में बनते ही उन वर्ब्स में से हैं। एग्जाम्पल्स को देख के हम इनको बेहतर समझ सकते हैं। प्लस में मैं एक वर्ब्स पे भी जो है एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको इन सब की डिफ्रेंसिएशन का पता लग जाए। जो पार्टिसिपल्स हैं वो जो काम दिखाते हैं या जो जिस पर्सपेक्टिव में यूज़ होते हैं, या तो वो एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं या जेरेंड्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। जेरेंड्स का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। जेरेंड्स वाली सीरीज़ में जेरेंड्स का लेक्चर पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद ये जो पार्टिसिपल्स हैं इनको टेंसेस में भी यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, ये सारे टेंसेस में यूज़ नहीं होते, ठीक है, ये कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होते हैं प्लस परफेक्ट टेंसेस। अब कंटिन्यूस टेंसेस वो चाहे परफेक्ट के कंटिन्यूस टेंसेस हों या फिर सिंपल इंडेफिनेट के जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं वो हों, उन दोनों में पार्टिसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हमें इतना तो अंदाज़ा हो चुका है कि पार्टिसिपल्स आर नॉट वर्ब्स। तो जो पार्टिसिपल्स हैं वो वर्ब्स से बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वो वर्ब्स नहीं होते। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं पार्टिसिपल्स की। एक पार्टिसिपल्स जिनको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, दूसरे पार्टिसिपल्स जिनको पास्ट पार्टिसिपल्स कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वो पार्टिसिपल्स होते हैं जिनको बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी मिलाया जाता है या लगाया जाता है, जो फॉर्म बनती है तो उसको पार्टिसिपल कहा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, ये देख लें। क्लोजिंग, प्लेइंग, डूइंग। ठीक है बच्चों। तो इस तरह के वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी लगाएं तो वो पार्टिसिपल्स बन जाते हैं। अब यही पार्टिसिपल्स जिनके आईएनजी फॉर्म हमने बना लिए, ठीक है, वर्ब्स के आईएनजी फॉर्म बनाए तो पार्टिसिपल्स बन गए। अब इन्हीं पार्टिसिपल्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले पार्टिसिपल्स। इन्हीं पार्टिसिपल्स को या तो हम जेरेंड्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या तो हम उनको एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पीछे हम दो लेक्चर्स में ये चीज़ें डिस्कस करके आए हैं। दूसरे होते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल्स भी वर्ब से बनते हैं। वर्ब के दो इकसाम होती हैं, जो मेन इकसाम की बात कर रहा हूँ मैं, दो टाइप्स, ठीक है। वैसे वर्ब्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, यहाँ पे जो बात करेंगे वो सिर्फ दो की। एक इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, दूसरे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ ई डी लास्ट में लगा के हम उनकी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है, या जिनके पास पार्टिसिपल्स बना सकते हैं ई डी से। ऐसे वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप ई डी यूज़ नहीं कर सकते, उनके अपने ही बने बनाए एक सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, या पार्टिसिपल्स जिनको पास्ट पार्टिसिपल्स कहा जाता है, वो अपने ही पहले से बनाए होते हैं। उनको याद करने का तरीका ये है कि आपने उनको मेमोराइज़ करना है और इनका कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। एक है स्लेबल का फार्मूला, लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई हम नहीं करेंगे, किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों। क्लोज, क्लोज्ड, प्लेड, डिड, इस तरह का जो फॉर्म बनता है
जिसको हम आम ज़बान में सेकंड या थर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो ऐसी फॉर्म जो वर्ब की होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही या कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन होता है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद पार्टिसिपल्स को हम एडजेक्टिव्स के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो किसी भी जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, वो बताते हैं, इनको मॉडिफायर्स भी कहा जाता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे और दूसरा इनका जो पार्टिसिपल्स का एक और काम भी होता है, ये दो सेंटेंसेस को कंडेंस करते हैं एक में, मींस दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस, दिस इज नंबर 1 सेंटेंस, उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस, ठीक है, इन दोनों को मिला के एक ही सेंटेंस बना लेते हैं पार्टिसिपल्स। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, एग्जाम्पल लिखी हुई है, शी soothed द बेबी हु वाज क्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक है फर्स्ट वाला यहाँ तक और सेकंड वाला ये यहाँ तक, ठीक है। अब इसी को दोनों सेंटेंसेस को, एक डिपेंडेंट क्लॉज है दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लॉजेस पे वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको एक बार देख लें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। अब इसी को ही जो सेकंड वाला, इसको ख़त्म करके हमने एक की पार्टिसिपल बना लिया है क्राइंग, ठीक है, उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर लिया, तो इस दोनों सेंटेंसेस का एक ही सेंटेंस में मतलब आ गया, शी सूद द क्राइंग बेबी, ठीक है। अब यहाँ से क्राइंग बेबी का सेम मतलब है हु वाज क्राइंग। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपल्स दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में मर्ज करते हैं या कंडेंस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरा एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया ये वाला। और नीचे दो और भी एक एग्जांपल और भी लिखी हुई है, आई पिक्ड अप अ बॉटल विच वाज ब्रोकन। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस ये वाला। अब इन दोनों सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को एक में ही मर्ज कर लेंगे, आई पिक्ड अप द ब्रोकन बॉटल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो ब्रोकन है वो डिपेंडेंट क्लॉज का पूरा मतलब दे रहा है, और यहाँ पे ब्रोकन जो है वो एडजेक्टिव का काम बता रहा है। इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है एडजेक्टिव्स को, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपल्स को एज जेरेंट्स कैसे यूज़ किया जाता है। आसान बात है, पार्टिसिपल्स बनते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जिनको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसको बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है, उसके साथ अगर आईएनजी को मिलाया जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर इन्हीं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को, मतलब जो आईएनजी वाले पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जिनको हम कहते हैं, इन्हीं को अगर नाउन या एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो उनको जेरेंट्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ ताकि सबको फ़ायदा हो। अगर आप किसी और का भला चाहेंगे तो आपका भी बेहतर होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे स्विमिंग एज अ नाउन यूज़ हुआ है, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने एज जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको एज अ नाउन यूज़ किया, और ये ख़ासियत है जेरेंट की, जो भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन यूज़ हो, ठीक है, तो उसको हम जेरेंट्स कहते हैं। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी एज अ नाउन यूज़ हुआ है, डू यू एंजॉय रनिंग, ठीक है बच्चों। एंजॉय यहाँ पे वर्ब हो गया, यहाँ पे ये नाउन का काम दे रहा है रनिंग। तो इसी तरह से पार्टिसिपल्स को हम जेरेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब पार्टिसिपल्स कौन से टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स इन तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो हैं उनके साथ भी पार्टिसिपल्स को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि पार्टिसिपल्स या तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ठीक है, या तो सेकंड या थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वो सारे फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं इन्हीं टेंसेस में। तो ये सारे जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, इनको पार्टिसिपल्स कहा जाता है और इन्हीं को ही टेंसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। और अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो पार्टिसिपल नहीं है। प्रेजेंट टेंस यहाँ पे मैंने इस वजह से नहीं लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी वजह यह है क्योंकि उसमें बेसिक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। और इसी तरह से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस जिसको हम कहते हैं, वो भी उसी में भी हम सेकंड फॉर्म तो यूज़ करते हैं, लेकिन जब उसको इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पार्टिसिपल्स के फ्रेजेस भी बनते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फ्रेजेस का एक अलग लेक्चर बनेगा, एक वीडियो बनेगी, तो बेहतर है कि हम फ्रेजेस सारे जो हैं उनको मिला के एक या दो वीडियो में वहाँ पे सीख लें तो बेहतर होगा। इसी के साथ साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा आपसे, और आपको गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे एक टीचर को भी मोटिवेशन मिलती है, वो दिल से वीडियोस बनाता है आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।